गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो पर क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के हम लोग जो क्वेश्चन है कर चुके हैं, वर्ड प्रॉब्लम कर रहे थे। तो आज कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3E RS अग्रवाल वाले बुक से। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये बोर्ड में पूछा हुआ है 2004 में। क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2-digit नंबर इज 15। द नंबर obtained by interchanging the digits exceed by the given number by 9। फाइंड द नंबर। कह रहा है 2 डिजिट का कोई नंबर है जिसके डिजिट का सम 15 है। तो 2 डिजिट के नंबर में 2 डिजिट होंगे, यूनिट वंस प्लेस और टेंस प्लेस। तो उसी के अकॉर्डिंग हमको मान लेना है, जैसे यहाँ पे है लेट द वंस एंड टेंस डिजिट ऑफ नंबर एक्स और वाई मान लिया गया है। वंस प्लेस एक्स मान लिया गया है और टेंस प्लेस वाई मान लिया गया है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा जो नंबर हो जाएगा 10th वाले में 10 से मल्टीप्लाई और वंस वाले में 1 से मल्टीप्लाई। तो नंबर हो गया हमारा 10y + x। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि नंबर जो होगा इंटरचेंजिंग वाला नंबर क्या होगा, डिजिट उल्टा हो जाएगा, ये टेंस पे आ जाएगा, ये वंस पे आ जाएगा। तो नंबर हमारा हो जाएगा 10x + y। ठीक है, क्वेश्चन में अब हमने x और y मान लिया। क्वेश्चन में पहले बोला है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 15। तो कह रहा है डिजिट का सम जो है वो 15 है। तो पहला हमारा इक्वेशन बन गया कि दोनों डिजिट यानी x + y = 15। सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि जो नया नंबर है, नया नंबर ये वाला है, ये पुराने वाले नंबर से जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उससे 9 ज़्यादा है। तो ओरिजिनल नंबर + 9 = नया वाला नंबर। ठीक है, इसको सब हम ट्रांसपोज करके सॉल्व किया गया तो 9y - 9x = -9। ठीक है, 9 कॉमन ले लिए, 9 से सब में डिवाइड कर दिए तो हमारा इक्वेशन बन गया y - x = -1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 x + y = 15। इक्वेशन नंबर 2 y - x = -1। दोनों को सॉल्व करके हमको x और y का वैल्यू निकालना है। दोनों मेथड तुम लोग पढ़ चुके हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। जिस मेथड से करना चाहो उसको कर सकते हो। यहाँ पे हमने एलिमिनेशन मेथड किया है, दोनों को ऐड कर दिए हैं। ठीक है, x और -x ख़त्म, y + y 2y हो गया, 15 + -1 14 हो गया। तो y का वैल्यू 7 आ गया। ठीक है, इस y का वैल्यू हम 1 2 3 किसी में भी रख सकते हैं। इस y का वैल्यू हम 1 और 2 किसी में भी रख सकते हैं। इस y का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखे हैं। तो x + y = 15 था, y की जगह पे 7 रखे हैं तो x = हमारा 8 आ गया। ठीक है, नंबर में हम मान चुके हैं कि x हमारा वंस प्लेस है और y हमारा 10th प्लेस है। तो नंबर हमारा हो गया 10th प्लेस पे 7, वंस प्लेस पे 8, यानी नंबर हमारा 78 आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 8। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 3/4। फाइंड द फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा गया है, तो वही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो उसी को हम मान लेंगे। न्यूमरेटर हमारा x है, डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन हमारा x/y हो गया। ठीक है,
फ्रैक्शन हमारा एक्स अपॉन वाई हो गया। पहला कह रहा है कि सम ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 8 है, तो हमने क्या किया यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का सम यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8 पहला बन गया। दूसरे में जब क्या है कि बोला गया है दूसरे वाले में इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कह रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर दे रहे हैं। एक्स अपॉन वाई हमारा क्या है फ्रैक्शन है, दोनों में 3 ऐड हो गया है, तो ये इक्वेशन 3/4 हो गया है। ठीक है, अब सॉल्व किए हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो हमारा फाइनली इक्वेशन जो बन गया 4x माइनस 3y इक्वल टू -3। ठीक है, फिर जो मेथड चाहे कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड किए हैं, y को इक्वल किए हैं, तो इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इक्वेशन हो गया 3x प्लस 3y इक्वल टू 24। फिर 2 और 3 दोनों को ऐड कर दिए, y से y ख़त्म, 4x प्लस 3x 7x, 24 माइनस 3 21, तो x इक्वल टू हमारा आ गया 3। ये वैल्यू किसी में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 1 में रखा गया है, तो y इक्वल टू आ गया 5। x हमारा न्यूमरेटर है, y हमारा डिनोमिनेटर है, तो फ्रैक्शन हमारा हो गया 3/5। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, लास्ट में आंसर लिखना है, ज़रूर लिखना है, तभी जाके क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 51 एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। द कह सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 640 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 64 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। 2 स्क्वायर है, दोनों के साइड पूछा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके साइड को ही हम मानेंगे कि साइड्स ऑफ स्क्वायर x मीटर और y मीटर है। दोनों स्क्वायर का साइड हमने मान लिया x मीटर है और y मीटर है। पहला कंडीशन कह रहा है कि दोनों के एरिया का सम 640 मीटर स्क्वायर है, तो पहले का एरिया प्लस दूसरे का एरिया इक्वल टू 640 मीटर दिया हुआ है। और एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर ये होता है साइड का स्क्वायर। तो पहला स्क्वायर का साइड x है, तो उसका एरिया x स्क्वायर, दूसरे स्क्वायर का साइड y है, तो उसका साइड y स्क्वायर, दोनों मिलके 640 हो गया। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा लाइन बोला है कि दोनों के पैरामीटर में जो डिफरेंस है वो 64 का है, तो पहले का पैरामीटर माइनस दूसरे का पैरामीटर इक्वल टू 64। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड होता है। ठीक है, पैरामीटर पहले का माइनस दूसरे का, तो पहले का पैरामीटर 4 मल्टीप्लाई साइड यानी कि 4x, दूसरे का पैरामीटर यानी कि 4y, तो 4x माइनस 4y इक्वल टू 64। 4 कॉमन ले लिया गया है। ठीक है, तो x माइनस वाई कट के हमारा आ गया 16। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में यदि एक इक्वेशन में स्क्वायर आ जाए और एक इक्वेशन में सिंगल है, तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड करना चाहिए। ठीक है, इससे हम वैल्यू निकालनी है x का, x इक्वल टू 16 प्लस वाई। यही वैल्यू हम क्या है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिए हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 640, तो x की जगह पे 16 प्लस वाई स्क्वायर वैसे ही 16 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 640। ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोलेंगे, a स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab 32y प्लस वाई स्क्वायर वैसे ही वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 32y प्लस 256 640 को इधर लाए हैं माइनस 640 2y स्क्वायर प्लस 32y और ये सॉल्व किए हैं माइनस 384 इक्वल टू 0। 2 से सारा डिवाइड हो रहा था, 2 कॉमन लेके ख़त्म कर लिए। अब ये हो गया
वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 192 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन में दो नंबर मिले 24 और 8, सॉल्व किया गया है। तो हमारा फैक्टराइजेशन में y प्लस 24 और y माइनस 8 मिला है। ठीक है, अब यदि फर्स्ट ब्रैकेट 0 y प्लस 24 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू माइनस 24 आया है, और सेकेंड ब्रैकेट यानी y माइनस 8 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 8 आया है। क्योंकि क्वेश्चन में हमने y को साइड माना है और साइड कभी माइनस में नहीं होगा, इसलिए माइनस 24 वाला आंसर हमारा निगलेक्ट हो जाएगा और y इक्वल टू 8 हमारा यहाँ पे आंसर होगा। इस y का वैल्यू 1 2 3 किसी में 1 2 में किसी में रख सकते हैं, तो 2 में रखा गया है। ठीक है, इस y का वैल्यू इक्वेशन 2 में रखा गया है। तो x इक्वल टू 16 प्लस 8 24 आ गया, यानी पहले स्क्वायर का साइड जो है वो 24 मीटर है और दूसरे स्क्वायर का साइड 8 मीटर है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 3 क्वेश्चन किए, तीनों बोर्ड में किए हैं। क्या करना है, ये क्वेश्चन करना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, पूरा एक्सरसाइज ट्राई करना है। जो क्वेश्चन फंसेंगे आप लोग पूछ लेंगे। टिल देन बाय।